नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर व्हिच इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ओके, लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये तो सिर्फ इंट्रो है। मतलब क्या है? आज इस चैप्टर का हम बस इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ओके, इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, कौन-कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आज बस हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियोस हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला चीज क्या है? एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, सबसे पहले ये सेक्टर होता क्या है? तो देखिए मित्रों, मान लीजिए कि ये मेरा एक सर्कल है। ओके, अब इसमें बेसिक चीजें जो हो तो आपको पता ही होगा। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, isn't it? अगर ये सेंटर को मान लो मैंने ओ कर दिया, ठीक है। अगर सेंटर से अगर मैं सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये आप सबको पता ही होगा, isn't it? और उसी तरीके से मैं अगर इसी सेंटर से एक और रेडियस ड्रॉ कर दूं, ओके, लाइक दिस, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना फिलहाल, इसको चलो मैं लेवल कर देता हूँ, ए एंड बी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये ओ ए क्या है? एक रेडियस है, और ओ बी क्या है? एक रेडियस है, isn't it? और फ्रेंड्स, ये जो पूरा जो पेरीमीटर होता है ना सर्कल, आई मीन सर्कल का, उसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं, isn't it? दिस इज द सरकमफ्रेंस। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ए बी? डोंट यू थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस? पूरे सरकमफ्रेंस का क्या है? ए से लेकर बी तक एक हिस्सा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्क। आर यू गेटिंग? और उसी तरीके से ये ए से लेकर ये बी तक, ये देख लो ना, ये भी एक ए टू बी ही है। चलो इसको मैं थोड़ा पी कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया? एपीबी हो गया, isn't it? तो एपीबी जो है वो भी तो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस का एक हिस्सा है। तो क्या हम इसको आर्क नहीं बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इसको भी हम आर्क ही बोलेंगे। लेकिन चूंकि ये क्या है? छोटा है ना, जैसे स्मॉलर इन साइज, सो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से ये क्या है? ये बड़ा है, दिस इज बिगर इन लेंथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ये तो शायद आपको पहले से पता होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, कैन यू सी दिस रीजन और स्पेस? ये आप स्पेस देख रहे हो जो कि मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, देख रहे हो? ये स्पेस या रीजन जो है, या फिर ये एरिया जो है, isn't it? इसी एरिया को हम सेक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? सेक्टर जो होता है ना, दैट इज एन एरिया बिटवीन द टू रेडियाई। ये दो रेडियस और ये आर्क के बीच में, कैन यू सी दिस? ये एक आर्क है और ये दो रेडियस है, दिस एंड दिस। इसके बीच का जो एरिया है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया? ये सेक्टर हो गया, समझ में आया? उसी तरीके से अगर आप इसको ध्यान से अगर देखें, तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, इसको मैं ऐसे लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये जो रीजन स्पेस है ना, ये क्या है? ये भी तो आर्क और रेडियस के बीच का ही एरिया है। कैन यू से दिस? ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये क्या है? ये मेजर आर्क है, इजंट इट? तो मेजर आर्क और दोनों रेडियस के बीच का जो पार्ट है ना, रीजन स्पेस, इसको भी हम क्या बोलेंगे? सेक्टर ही बोलेंगे, इजंट इट? ये क्या है? ये भी एक सेक्टर है। दिस इज ऑल्सो अ सेक्टर। आर यू गेटिंग? लेकिन क्योंकि ये बड़ा है, दिस इज बिगर इन एरिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, चलो थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। इसको हम बोलेंगे, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है इसलिए हम इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। आर यू गेटिंग? सेक्टर तो है पर ये मेजर सेक्टर है। और ये क्या है? ये एरिया छोटा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। समझ में आया? जैसे ये माइनर आर्क हो गया ना, छोटा है लेंथ में इसलिए माइनर आर्क हो गया। ये बड़ा है लेंथ में इसलिए मेजर आर्क हो गया। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज एन एरिया बिटवीन द टू रेडियाई एंड एन आर्क, इजंट इट? आर्क और दो रेडियस के बीच का जो रीजन है, स्पेस है, उसी को हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है? तो ये चूंकि छोटा है, इसलिए हम इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। और ये भी क्या है? ये भी एक एरिया है विच इज बिटवीन द टू रेडियाई एंड एन आर्क, लेकिन ये एरिया बड़ा है इसलिए इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप आपको समझ में आ गया कि सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है। ओके, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें ये जो सेक्टर है ना, इसके एरिया में इंटरेस्ट है। आर यू गेटिंग? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये जो सेक्टर आपको मिला ना माइनर, चलो पहले माइनर की बात करते हैं। तो ये माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा? उसके लिए फ्रेंड्स हमें ये पता होना चाहिए, एंगल बिटवीन द टू रेडियाई। ये मान लीजिए थीटा है। ओके, ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू रेडियस और टू रेडियाई इनफैक्ट, जो कि हमने लिया है, ठीक है? ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू रेडियाई। एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा ना, जो क्या होगा? दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। अभी यहाँ फिलहाल हम माइनर मेजर की बात नहीं कर रहे, सिंपली सेक्टर की बात कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, चलो माइनर ही ले लो, कुछ टाइम के लिए इसको माइनर ही कर लो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इनटू पाई आर स्क्वायर। और ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए, ये डिग्रीज है, ठीक है। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? अभी तक आपको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर है ना, वो एरिया ऑफ सर्कल है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है, ये ओ से लेकर ए तक या फिर ओ से लेकर बी तक, ये क्या है हमारा, ये रेडियस है सर्कल का, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको माइनर सेक्टर पता है तो फिर आप इजीली मेजर सेक्टर का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहने वाला है, लेकिन इस बार द एंगल बिटवीन द टू रेडिया। ये देखिए, मैं अब इस सेक्टर की बात करूं, मेजर सेक्टर की, तो ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है ना, इस पर रिफ्लेक्स एंगल होने वाला है, यानी कि 180 से बड़ा, यानी वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल, ठीक है, जो मैंने एरो से लिखा है। और ये कितना होगा, आपको पता है कि ये पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इजंट इट? एंगल से पॉइंट ये पूरा मिलकर 360 डिग्री होता है ना, जिसमें से कि ये थीटा है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अगर ये पूरा 360 है, उसमें से ये पार्ट जो है थीटा है, फिर ये पार्ट कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, 360 माइनस थीटा होगा। नाउ angle between the two radii in case of major sector is not theta, it is 360 degree, 360 minus theta, ओके। यानी कि इस बार एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा की जगह इस बार हम क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा, आर यू गेटिंग, अपॉन 360, ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर मान लीजिए मुझे पूरे सर्कल का एरिया पता है, उसमें से मैंने माइनर सेक्टर का अगर एरिया फाइंड कर लिया, पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो तो भी हमें मेजर मिल जाएगा। बट फॉर टाइम बिंग यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस टू फॉर्मूले। क्या सेक्टर होता है, क्या पता चल गया, माइनर क्या होता है पता चल गया, मेजर क्या होता है पता चल गया। माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, वो होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और मेजर सेक्टर थीटा इस बार क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। मतलब थीटा है क्या, इट इज एंगल बिटवीन द टू रेडिया। तो माइनर के सेक्टर के केस में एंगल बिटवीन टू रेडिया क्या है, थीटा। और मेजर सेक्टर के केस में ये दोनों रेडिया के बीच का एंगल क्या है, वो है 360 माइनस थीटा। सो दिस थीटा गॉट रिप्लेस्ड बाय 360 माइनस थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अगला चीज जो है वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ना। अब अगला चीज जो है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। सबसे पहले सेगमेंट होता क्या है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स से कि अगेन ये मेरा एक सर्कल है, ओके, ये मेरा सर्कल है, ओके फ्रेंड। अब मैंने क्या किया ना, लेट्स से कि मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया। दिस इज माय कॉर्ड, अभी तक सबको पता होना चाहिए कॉर्ड का मतलब क्या है। लेट्स से मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया विच इज ए बी, ओके। अब देखिए, ए बी एक कॉर्ड है, तो वैसे अगर आप देखो तो ये कॉर्ड क्या कर रहा है, इस पूरे सर्कल को, और मान लो कि यहाँ पे ये सेंटर है विच इज ओ। तो अब क्या हो रहा है कि ये कॉर्ड की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कॉर्ड, दिस एंटायर एरिया ऑफ दिस सर्कल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा है, एक तो ये पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है जो कि मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ये पार्ट जो कि मैं लाइंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग? तो ये क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया क्या एरिया, इजंट इट? क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कॉर्ड। आर यू गेटिंग? अब ये जो रीजन या स्पेस है ना, या फिर ये जो एरिया है, ओके, इसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। ये मतलब ये जो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है ना, ये जो स्पेस मिल रहा है, उसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से अगर आप देखो तो ये क्या है, आर्क, और ये क्या है, कॉर्ड। तो ये आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है ना, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। लेकिन जस्ट लाइक प्रीवियस, जैसे हमने सेक्टर के बारे में देखा, ये क्या है, ये बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है, इजंट इट? तो इस बड़े एरिया को हम क्या बोलेंगे, एक सेकंड जरा कलर चेंज कर ले। इस बड़े सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, क्योंकि ये बड़ा है। और इस छोटे वाले सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो ये हमारा मतलब सेगमेंट का डेफिनेशन हो गया कि सेगमेंट है क्या, और माइनर सेगमेंट क्या है, और मेजर सेगमेंट क्या है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि हम लोग चाहते तो इसको क्वेश्चन में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन चलो एरिया ऑफ सेगमेंट, पहले माइनर सेगमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ओ से लेकर ए तक मतलब एक रेडियस ड्रॉ किया, ठीक है। और ओ से लेकर बी तक भी एक मैंने
रेडियस ड्रॉ किया। समझ में आया? थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको टेढ़ा मत समझिएगा। तो हो क्या रहा है ये देखो, ये ये जो रीजन मिल रहा है हमें कौन सा, ओ ए, और काम करता हूँ इसको मैं पी कर देता हूँ, ठीक है। ओ ए पी बी, ये क्या मिल रहा है, ये एक पूरा पूरा ये एंटायर, दिस एंटायर स्पेस इज व्हाट, इट इज सेक्टर। अभी हमने पढ़ा सेक्टर क्या होता है, द रीजन और स्पेस या एरिया बिटवीन द टू रेडियाई एंड एन आर्क। ये क्या हो गया, ये पूरा आपको हो गया सेक्टर, ठीक है। अब इस पूरे सेक्टर में से, जस्ट इमेजिन, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल के एरिया को बाहर निकाल दूं, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? चलो एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये सर्कल है, ओके, और ये देखिए ये क्या है, कॉर्ड है, समझ में आया? और ये कॉर्ड मैंने बनाया है ए बी, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर है, ओके। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एरिया ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि हमें ये क्या है, ये यही तो सेगमेंट है ना, हमें जो इसका एरिया चाहिए, इसके एरिया के लिए मुझे क्या करना होगा, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये ओ है, ओ ए, और ये मैंने क्या दिया था, पी किया था, ये पूरा एरिया दिख रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, इस पूरे एरिया को डॉट 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 से दिखाया था, ठीक है। ये क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर था, ठीक है। उस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर ये पार्ट को मैं बाहर निकाल दूं, आर यू गेटिंग क्या कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर था, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, उसमें से अगर ये पूरा हो गया ना, ओ ए पी बी का मतलब क्या है, ये पूरा, ये जो बाउंड्री दिख रहा है इसके अंदर का पूरा एरिया सेक्टर का एरिया हो गया, इजंट इट। उसमें से मैंने क्या किया, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, ओ ए बी। तो अगर मैंने एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, एंड दिस विल गिव मी एरिया ऑफ सेगमेंट। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए ऐसा कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा क्या, ये एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करके ना हम लोग आराम से इस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग फ्रेंड? उसी तरीके से ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है। तो ये मेजर सेगमेंट में से हम क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट क्या है, ये पूरा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरे सर्कल का जो एरिया है, चलो एक और फिगर बना लेते हैं। लेट्स से कि ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन जब करेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये कॉर्ड बनाया मैंने, विच इज ए बी, इजंट इट। बिकॉज ऑफ दिस कॉर्ड ये क्या हो गया, ये एक सेगमेंट बन गया, इजंट इट, विच इज माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करना है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा मेजर सेगमेंट है, दिस इज आवर मेजर सेगमेंट, इजंट इट। तो भाई साहब, अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से यानी एरिया ऑफ सर्कल, राइट, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, ये पूरे एरिया में से, पूरा जो बाउंड्री के अंदर जो एरिया है, उसमें से अगर ये पार्ट को मैं कट करके बाहर निकाल दूं, ऑब्वियसली मेरे पास ये एरिया बचेगा, इजंट इट। ये क्या, यही तो है ना मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इजंट इट। तो मेजर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट ये पूरे सर्कल के एरिया में से मैं माइनस कर रहा हूँ माइनर सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, माइनर सेगमेंट, ऑब्वियसली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके। यहाँ पर मेरे बोलने का मतलब है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल में से अगर मैं इस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं, क्या मिलेगा, दिस विल गिव मी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इजंट इट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए भी कोई डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है ना, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट क्या, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट विल गिव मी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो सिंपल, इजंट इट। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आर्क का मतलब क्या होता है। चलिए एक सर्कल वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ, ओके, और ये एक सेंटर है, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये सर्कल का ये क्या है, पूरा सर्कमफ्रेंस है, इजंट इट। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि लेट्स से कि मैं ये एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर और एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, ओके। ये ए और ये बी। तो अब ये पूरा सर्कमफ्रेंस में से क्या है ना, ये जो है ना ए से लेकर बी तक, ये क्या है, दिस इज अ पार्ट, ये पूरे सर्कमफ्रेंस का एक हिस्सा है, इजंट इट, स्मॉल पार्ट, इजंट इट। और ये भी अगर देखा जाए ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी इस पूरे सर्कल का एक हिस्सा है।
चलो मैं वापस से यहाँ पे एक लेवल करता हूँ पी, यानी ए पी बी जो है ना वो भी एक सर्कल का हिस्सा है, आई मीन सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है, और ए बी जो है ना वो भी इस सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है, लेकिन ये क्या है, छोटा हिस्सा है, दिस इज स्मॉलर लेंथ। इसी स्मॉलर लेंथ को ही हम बोलते हैं आर्क, आर यू गेटिंग? इसी को हम बोलते हैं आर्क। और ये जो बड़ा हिस्सा है ना उसको भी हम बोलते हैं आर्क, आर यू गेटिंग? लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एज यूजुअल ये छोटा है इसलिए ये हो गया माइनर आर्क। ओके फ्रेंड्स, और ये बड़ा है इसलिए ये हो गया मेजर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये आर्क का लेंथ अगर आपको फाइंड करना है ना, ठीक है ना, तो अगेन आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना होगा? चलिए ये ए से लेकर ओ तक मैंने ज्वाइन कर दिया, यानी सेंटर तक, और वापस सेंटर से मैंने बी को भी ज्वाइन कर दिया। ओके, और इन दोनों रेडियस के बीच का, दोनों रेडियाई के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा कर दिए, यानी कि कुछ थीटा है, एंगल है, ठीक है। सो ये लेंथ ऑफ आर्क जो होता है ना वो कौन से फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं? लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्रीज। जैसे हमने सेक्टर का एरिया फाइंड किया था ना, कुछ वैसा ही है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, सेक्टर में क्या था? पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है, 2 पाई आर है, बिकॉज आर्क क्या है ना, ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है, इसलिए 2 पाई आर किया, क्योंकि 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इजंट इट? 2 पाई आर इज अ फॉर्मूला फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर, समझे थे? और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने एरिया किया था सेक्टर के लिए, और आर्क के लिए ना हम सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर यूज करेंगे। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके, एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, ये हो गया माइनर आर्क का लेंथ। ओके, और अगर हमें मेजर आर्क का लेंथ फाइंड करना होगा ना तो हमें ये एंगल कंसीडर करना होगा, विच इज अगेन जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया अभी आपको, 360 माइनस थीटा हो जाएगा, isn't it? क्योंकि ये पूरा क्या है, थीटा, और एंगल सेट अ पॉइंट एज अ होल ये पूरा कितना है, 360। तो 360 में से अगर ये मैं माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क अगर फाइंड करना है आपको, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन सिर्फ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एज आई टोल्ड यू, ये तो सिर्फ इंट्रो है, अभी बाकी क्वेश्चंस बाकी है जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और हाँ हाँ, हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास भेजें, ढेर सारे मित्रों के पास भेजें, ठीक है, उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिलेगा, और एज यूजुअल मुझे तो मज़ा आएगा ही। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स जो हमने डिस्कस किया विद एक्सरसाइज 11। तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।